अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल भी अगर हम देखें तो मार्केट पर जो यूक्रेन का इशू है वो ही छाया रहा। सबसे पहले एक न्यूज़ आई कि जो रशिया है वो इस इशू को डायलॉग के जरिए हल करने के लिए तैयार है, या उसने कहा है कि वो इस इशू का डिप्लोमेटिक सलूशन निकाला जा सकता है। लेकिन उसके फौरन बाद फिर कुछ न्यूज़ आई। एक ब्रिटेन की तरफ से ये न्यूज़ आई कि कहा गया कि जो रशिया है वो कुड इन्वेड यूक्रेन एनी डे नाउ। ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ रही वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अपने जो यूक्रेनीज हैं उनको कहा कि 16 फरवरी को वो अपने जो बिल्डिंग्स हैं उन पर कंट्री फ्लैग को फ्लाई करें, क्योंकि ये वो डेट है जिसको मीडिया कह रहा है कि पॉसिबल ये डेट हो सकती है कि रशिया इन्वेड करे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इन न्यूज़ के बाद गोल्ड हमें अपर साइड पर ही नज़र आया, और फिलहाल करंटली भी अपने एयरली हाइज के आसपास चल रहा है 1879 के आसपास। इसलिए जब तक मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी या जो सिचुएशन है वो टेंस रहेगी तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रहेगी। अगर आप देखें तो गोल्ड अपने मेन रिवाइवल अगर आप देखें यानी कि डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड यील्ड्स देखें तो उनके अगेंस्ट भी आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता नजर आ रहा है, क्योंकि एक टेक्निकली भी पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी उसी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो वो उनको भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि जो सेफ इवन फ्लो है वो गोल्ड में आ रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और इस इशू के मुतलका जो न्यूज़ हैं उन पर भी आपने नज़र रखनी है, और थोड़ा सा गोल्ड में काशिश मूड में आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि कोई भी जो अपडेट है वो मार्केट को वोलाटाइल कर सकती है। तो इसलिए आपने गोल्ड में विद एसएल ही चलना है। चलिए जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। ये है जी ट्यूसडे February 15। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 12 पीएम पर ब्रिटेन का कुछ डाटा है, 3 पीएम पर जर्मन का इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स हैं, इसके बाद यूएस सेशन में 6:30 पीएम पर पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं, और उसके साथ न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो ये हैं वो डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है, जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन मेन इशू याद रहे कि वो ही रहेगा हमारे पास, यूक्रेन वाला। चलें जी, सबसे पहले थोड़ा सा हम कल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कल का सेटअप था। कल हमारी रेजिस्टेंस थी 1817 और सपोर्ट थी हमारी 1840 की। यहाँ पर गोल्ड गया और उसने 1871 के हाई बनाने के बाद रिट्रीट हुआ और 1860 के आसपास के फिर लो बनाए। यानी कि इंट्राडे के लिहाज से जिसने वेट किया लेवल का 1870 का, उसको इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छी ट्रेड मिल गई। ठीक हो गया। ऑन अदर साइड ये ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट, उसके बाद भी जिसने फॉलो किया इस चीज़ को, जिसको जो बताया गया था उसको, तो यहाँ पर भी वो प्रॉफिट में रहा। तो ये बताने का मकसद ये है, कभी मैंने इस तरह की चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं की कि दोबारा आपको दिखाऊं। दिखाने का मकसद यही है कि आप वेट किया करें, लेवल को फॉलो किया करें, और जिस तरह आपको कहा जाता है अगर आप उस तरह किया करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी ट्रेड काफ़ी प्रॉफिट में रहेंगे, और ओवरऑल जो आप 100% तो नहीं, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहा करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो किया करें जो आपको बताए जाते हैं, जो लेवल आपको दिए जाते हैं। चलें जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट पर जाऊंगा। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि जो वीकली चीज़ में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि ये हमारा एक डाउन ट्रेंड था, यानी कि एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी हमारी, जिसको गोल्ड वीकली चार्ट पर फॉलो कर रहा था। लेकिन लास्ट वीक उसने इसको ब्रेकआउट किया क्लोजिंग में। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कैंडल हमने डिस्कस की थी, और अगर हम देखें तो कल उसी के आसपास से रीटेस्ट कर कर वो अब अपर साइड पर गोल्ड आपको नजर आ रहा है। तो टेक्निकली ये एक, याद रखिएगा, ये एक पॉजिटिव साइन है गोल्ड की प्राइसेस के लिए कि इतने एक लॉन्ग टर्म के उसने जो रेजिस्टेंस थी या उसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी उसको उसने ब्रेकआउट किया है। ये अभी हमारा चल रहा है, इसको तो अब क्लोजिंग के बाद देखेंगे।
अगर हम डेली चार्ट पर जाएं तो यहाँ पर भी आप देखें फ्राइडे को उसने ब्रेकआउट किया। अगर हम प्रीवियस 2 लो लें तो कल की कैंडल ने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़, इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएं आप। यहाँ पर अगर आप देखें ये चीज़, ये हमारे हाई थे जो कल की कैंडल में उसने ब्रेकआउट कर दिया डेली में। इसी वजह से आपको आज भी आपको प्राइस पॉजिटिव ग्रीन नज़र आ रही होगी। ऑन अदर साइड अगर हम ये लो हम काउंट कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस लो को, ठीक है, चार्ट पर जाएं और आप यहाँ पर लगाएं लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, तो इन दोनों यानी कि जो लेवल तकरीबन साथ साथ थे, ठीक है, 1870 राउंड फिगर आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर डेली क्लोज मिला और उसके बाद प्राइस अभी आपके सामने ही है। तो यानी कि डेली और वीकली चार्ट पर बताने का मकसद ये है, आपको रिकॉल करवाने का मकसद ये है कि गोल्ड एक पॉजिटिव जोन में है, टेक्निकली गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। इसलिए अगर अब इसमें कोई करेक्शन आती है या डाउन साइन आता है तो उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखा जाएगा। ये अलहदा बात है कि कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है यानी कि बहुत अगेंस्ट आ जाती है तो गोल्ड गिर जाता है, वो अलहदा बात है। हम टेक्निकली बात कर रहे हैं कि टेक्निकली वो अपने काफ़ी जो एरिया थे उसको ब्रेकआउट कर चुका है और अपने पॉजिटिव जोन में चल रहा है। तो इसलिए ट्रेंड के साथ अगर उसके यानी कि डायरेक्शन में चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, हम अपने इंट्राडे के लिहाज से बात करते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेंगी। पहले हम कुछ एरियाज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है जी, इंट्राडे के लिहाज से। तो ये है हमारे इंट्राडे के लिहाज से सपोर्ट एरिया, ठीक हो गया जी। फर्स्ट इज 1868 1868, मैं बता देता हूँ, लिख नहीं रहा। ऑन अदर साइड 1861-60 का एरिया है और सेकंड इज 1852-50 का एरिया है। जब तक प्राइस 1850 के ऊपर रहेगी, 1850-52 के ऊपर, तो बायर्स दोबारा से इसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑन अदर साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1888 के आसपास रेजिस्टेंस है। आप चार्ट पर जाएंगे तो आपको नजर आएगी, प्रीवियस 1892 है, उसके बाद 1896 का लेवल है और फाइनली फिर आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से हमारे पास साइकोलॉजी लेवल 1900 का है। इसके साथ अगर आप यहाँ से जहाँ से ये चीज़ इसको लेना चाहें तो ये भी 1880 का एरिया भी आप ले सकते हैं। तो ये वो एरिया हैं अपर साइड पर जिनसे आप प्रॉफिट ले सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी आज की क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। बाकी तमाम जो लेवल हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल से लिख दूंगा, ठीक हो गया जी, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये हैं जी हमारे लेवल, रेजिस्टेंस है हमारी 1892 की और सपोर्ट आज हमारी रहेगी गोल्ड में 1860 की, ठीक हो गया जी। और इसके साथ मैं अगर लेवल लिख दूं, यही है, बाकी मैंने आपको बता दी नीचे वाला लेवल 1850 का है, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पर करेक्ट होती है, करेक्शन आती है, तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस दोबारा अपसाइड को रिज्यूम कर सकती है, 1860 और 1852 का एरिया, ठीक हो गया। ऑन अदर साइड जो प्राइस के रिजेक्शन का एरिया है वो ये एरिया है, यहाँ से प्राइस दोबारा जो हमारी आज की रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस दोबारा डाउन आ सकती है। बाकी इंट्राडे के लिहाज से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल हुए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।